हेलो फ्रेंड्स। आज अपन इंडिया का जो ट्रांसपोर्टेशन है, परिवहन, वो चैप्टर कवर करते हैं। इसमें है कि जो इंडिया है उसका टोटल जो सड़क है वो कितना है, 63.3 लाख किलोमीटर, 63.3 लाख किलोमीटर है, जो कि यूएसए के बाद सेकंड स्थान पे है इंडिया का। ठीक है। अगला है कि जो मैक्सिमम है वो कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है, और मिनिमम कहाँ पे है, सिक्किम में है। तो जो परिवहन की बात करते हैं, इंडिया का जो टोटल है वो 63.3 लाख किलोमीटर है, जो यूएसए के बाद सेकंड स्थान पे है। मैक्सिमम कहाँ पे है, महाराष्ट्र पे है, और मिनिमम कहाँ पे है, सिक्किम में है। जो अपना नेशनल हाईवे है वो कितना है, वो 1.45 लाख किलोमीटर, 2.29% है। जो नेशनल हाईवे है वो कितना है, 1.45 लाख किलोमीटर, 2.29% पे है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। फिर है सेकंड नंबर पे यूपी है, थर्ड पे राजस्थान है, और सबसे मिनिमम नेशनल हाईवे कौन से राज्य में है, वो गोवा में है। तो जो नेशनल हाईवे है वो 1.45 लाख किलोमीटर, 2.29% है। सबसे ज़्यादा ये महाराष्ट्र में है, फिर यूपी में है, राजस्थान में थर्ड नंबर पे है, और सबसे कम है जो गोवा में है। फिर है स्टेट हाईवे है अपने 1.67 लाख किलोमीटर है, और ये 3% है। स्टेट हाईवे है वो 1.67 लाख किलोमीटर है और 3% है। और 1998 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, और 1998 में नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी। तो वापस एक बार देखते हैं, जो इंडिया का टोटल सड़क तंत्र है वो 63.3 लाख किलोमीटर है, जो यूएसए के बाद सेकंड है। मैक्सिमम महाराष्ट्र का है, मिनिमम सिक्किम का है। फिर नेशनल हाईवे 1.45 लाख किलोमीटर है, वो 2.29% है। और जो मैक्सिमम है ये महाराष्ट्र में, फिर यूपी में, फिर राजस्थान में, और मिनिमम नेशनल हाईवे कहाँ पे है, गोवा में। स्टेट हाईवे की बात करते हैं वो 1.67 लाख किलोमीटर है, टोटल 3% है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1988 में, और 1998 में नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी। 2015 में भारतमाला प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जो इसका जो फर्स्ट चरण था 21-22, उसमें 34,800 किलोमीटर सड़क बनी, जिसमें से नई बनी है 24,800 किलोमीटर, और एनएचडीपी के सहयोग से बनाई गई 10,000 किलोमीटर। 34,800 किलोमीटर भारतमाला प्रोजेक्ट में बननी थी, जिसमें 24,800 किलोमीटर तो न्यू, और एनएचडीपी के सहयोग से 10,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है अपना स्वर्णिम चतुर्भुज। तो ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज है वो है दिल्ली से मुंबई, बॉम्बे से चाइना, और चाइना से कोलकाता। तो इसमें याद करते हैं, चाइना से कोलकाता है वो NH16 पे है। फर्स्ट नंबर पे NH16 पे, इसमें +3 करेंगे तो NH19, कोलकाता से दिल्ली NH19 हो जाएगा, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो NH48 हो जाएगा। तो जो दिल्ली से मुंबई है NH48 है, और मुंबई से चेन्नई है, ये भी NH48 हो जाएगा। तो चेन्नई से कोलकाता NH16 पे है, फिर कोलकाता से दिल्ली NH19 पे है, और दिल्ली से मुंबई, और मुंबई से चेन्नई, ये NH48 हो जाएगा। इसका जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, इसका निर्माण शुरू हुआ था 1999 में, और समाप्त हुआ था 2012 में। टोटल है 5846 किलोमीटर, और 13 स्टेट है इंडिया के, वहाँ से ये गुजरता है। तो एक बार फिर से देखते हैं कि दिल्ली वाला मुंबई, और चेन्नई, और कोलकाता। तो चेन्नई से कोलकाता NH16 है, फिर कोलकाता से दिल्ली NH19 है, और दिल्ली से मुंबई NH48 है, और मुंबई से चेन्नई NH48 हो जाएगा। इसका निर्माण शुरू 1999 में, समाप्त 2012 में। 5846 किलोमीटर है टोटल, और 13 स्टेट से गुजरता है। फिर है अपन नॉर्थ साउथ गलियारा, NH44 हो जाएगा, उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा है NH44 पे। ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, 13 राज्यों से गुजरता है। मैक्सिमम है ये तमिलनाडु पे, मिनिमम है हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली में, और राजस्थान में 28 किलोमीटर हो जाएगा। तो जो उत्तर दक्षिण गलियारा है वो सर्वाधिक कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, और मिनिमम हिमाचल प्रदेश में है, दिल्ली में, और राजस्थान में 28 किलोमीटर है, और 13 राज्यों से ये गुजरता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी। इसके जो प्रमुख शहर हैं वो देखते हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, अनंतनाग, उधमपुर, जम्मू, सांबा, और कठुआ। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, अनंतनाग, उधमपुर, जम्मू, सांबा, कठुआ हो जाएगा।
हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। पंजाब में पठानकोट, जालंधर, लुधियाना, राजपुरा। तो पठानकोट, जालंधर, लुधियाना अपने लगभग नाम सुना हुआ रहता है। एक अपन ये देख लेते हैं राजपुरा, इसमें पंजाब से राजपुरा हो जाएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग याद रखना, क्योंकि आगे एक अनंतपुर आएगा। फिर हरियाणा, हरियाणा में फरीदाबाद, पलवल, होडल, अंबाला, करनाल, पानीपत। तो अंबाला, करनाल और पानीपत अपने नाम सुने होते हैं, अंबाला, करनाल और पानीपत। तो अपने को याद रखना यहाँ पे फरीदाबाद, पलवल, होडल। फरीदाबाद, पलवल, होडल हो जाएगा, अंबाला, करनाल, पानीपत। फिर हो जाएगा दिल्ली, हो जाएगा। राजस्थान से सिर्फ ये धौलपुर से गुजरेगा। और यूपी से आगरा, मथुरा, झांसी और ललितपुर। आगरा, मथुरा, झांसी सुना हुआ होता है, और एक ललितपुर अपन याद रख लेंगे, यूपी से ललितपुर आ जाएगा। फिर है एमपी से मुरैना, ग्वालियर, सागर, सिवनी। मुरैना, ग्वालियर, सागर, सिवनी। एक बार फिर से देखते हैं अपन। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, अनंतनाग, उधमपुर, जम्मू, सांबा, कठुआ हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। पंजाब से पठानकोट, जालंधर, लुधियाना, राजपुरा। तो राजपुरा याद रखना है। हरियाणा से फरीदाबाद, पलवल, होडल, अंबाला, करनाल, पानीपत। फरीदाबाद, पलवल, होडल, अंबाला, करनाल, पानीपत। दिल्ली हो जाएगा। राजस्थान से धौलपुर हो जाएगा। और यूपी से आगरा, मथुरा, झांसी और ललितपुर हो जाएगा। एमपी से मुरैना, ग्वालियर, सागर और सिवनी। नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र से नागपुर है। फिर है तेलंगाना, निर्मल है, आदिलाबाद, निजामाबाद, हैदराबाद। निर्मल, आदिलाबाद, निजामाबाद, हैदराबाद। तेलंगाना से निर्मल, आदिलाबाद, निजामाबाद, हैदराबाद। फिर आंध्र प्रदेश में है कुर्नूल, गुट्टी और अनंतपुर। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग था, यहाँ पे क्या है, ये अनंतपुर है। कुर्नूल, गुट्टी और अनंतपुर। कर्नाटक से है बेंगलोर। और तमिलनाडु से कृष्णगिरी, सैलम, मदुरई, तिरुवनमलई और कन्याकुमारी। कृष्णगिरी, सैलम, मदुरई, तिरुवनमलई और कन्याकुमारी। तो अपने जो देख इतना, दिल्ली से दिल्ली हो जाएगा, हिमाचल से हिमाचल हो जाएगा, और राजस्थान से है धौलपुर, महाराष्ट्र से नागपुर और कर्नाटक से बेंगलुरु। बाकी अपने को याद रखना ही है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश से अनंतपुर है, और तमिलनाडु से कृष्णगिरी, सैलम, मदुरई, तिरुवनमलई और कन्याकुमारी हो जाएगा, और नागपुर से महाराष्ट्र हो जाएगी, ठीक है। अपन देखते हैं पूर्व पश्चिम गलियारा, ये NH 27 पे है। उत्तर दक्षिण गलियारा था वो NH 44 पे था, ये NH 27 पे है। पोरबंदर से सिलचर, गुजरात से असम तक। पोरबंदर से सिलचर 7 राज्य से गुजरता है ये सबसे ज़्यादा है गुजरात में। फिर जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पे है सबसे ज़्यादा। फिर जहाँ ख़त्म हो रहा है असम में, वहाँ है सबसे ज़्यादा। फिर राजस्थान में 640 किलोमीटर, और मिनिमम कहाँ पे है, MP में, ठीक है। तो सर्वाधिक ये जो पोरबंदर से सिलचर हो जाएगा, 7 राज्यों में हो जाएगा, गुजरात, असम और राजस्थान में सर्वाधिक है। मिनिमम कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। प्रमुख शहर की बात करते हैं तो गुजरात, गुजरात की देखते हैं तो पोरबंदर, राजकोट, मोरबी, राधनपुर, पालनपुर। पोरबंदर, राजकोट, मोरबी, राधनपुर, पालनपुर। राजस्थान का देखते हैं तो सिरोही हो जाएगा, उदयपुर। सिरोही से प्रवेश करें, सिरोही, उदयपुर, फिर भीलवाड़ा, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, बारा से ये निकल जाएगा। सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, बारा। मैप से, अगर मैप के सीक्वेंस से याद करोगे तो राजस्थान वाले तो आसानी से याद हो जाएंगे। फिर है MP, MP में है सबसे मिनिमम, MP से गुजरता शिवपुरी और गंज हो जाएगा, शिवपुरी और गंज। फिर यूपी में झांसी, झांसी अपन ने देखा जो नॉर्थ साउथ गलियारा है वहाँ पे भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये दोनों मतलब मिल रहे हैं यहाँ पे, पूरा पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा झांसी में। तो झांसी, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, अयोध्या, गोरखपुर। झांसी, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, अयोध्या, गोरखपुर। फिर है बिहार में गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, अररिया, पूर्णिया। दरभंगा, अररिया, पूर्णिया। बिहार में गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, अररिया और पूर्णिया हो जाएगा। फिर है वेस्ट बंगाल, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और सलसाबारी। सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और सलसाबारी। असम, असम में क्या आ जाएगा, गांव से ज्यादा है इसमें। बोंगई गांव होगा, नलबाड़ी, बाड़ी कहाँ पे अपन जैसे खेती बाड़ी बोलते हैं, तो बाड़ी हो जाएगा, नलबाड़ी हो जाएगा। दिसपुर हो जाएगा, एक नौगांव आ जाएगा, लोमडिंग हो जाएगा, हाफ लोंग, लोंगवाला हो जाएगा, और सिलचर जहाँ पे एक समाप्त होता है। बोंगई गांव हो जाएगा, नलबाड़ी हो जाएगा, दिसपुर हो जाएगा, नौगांव, लुमडिंग, हाफलोंग, सिलचर। एक बार फिर से देख लेते हैं। गुजरात में पोरबंदर, राजकोट, मोरबी, राधनपुर, पालनपुर हो जाएगा। राजस्थान में सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, बारा हो जाएगा। MP में शिवपुरी और गंज हो जाएगा। यूपी में झांसी, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, अयोध्या और गोरखपुर हो जाएगा। बिहार में गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, अररिया और पूर्णिया हो जाएगा। वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, सलसाबरी हो जाएगा। असम में बोंगईगांव, नलबाड़ी, दिसपुर, नौगांव, लोमडिंग, हापलोंग और सिलचर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो जो नॉर्थ और साउथ और ईस्ट वेस्ट गलियारा है, ये सांझी झांसी में मिलते जाके। द उत्तर पश्चिमी और
उत्तर दक्षिणी और पूर्व पश्चिम जो गलियारे हैं वो कहाँ मिलते हैं? झांसी में जाके मिलते हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट सबसे ज़्यादा जो हाईवे है, लॉन्गेस्ट हाईवे वो कौन सा? NH 44 है। और शॉर्टेस्ट की बात करते हैं वो NH 548 हो जाएगा, जो महाराष्ट्र में 5 किलोमीटर कलाम से NH 348 तक है। और एक और है NH 118 है, ये झारखंड में है, असम बनी से जमशेदपुर। तो लॉन्गेस्ट हाईवे तो हो जाएगा NH 44 हो जाएगा। और शॉर्टेस्ट की बात करते हैं वो हो जाएगा NH 548, महाराष्ट्र में 5 किलोमीटर कलाम से NH 348 हो जाएगा। और NH 118 है जो झारखंड में है, 5 किलोमीटर असम बनी से जमशेदपुर। अपन देखते हैं कि जो गलियारे हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, इनका जॉइंट पॉइंट कहाँ पे है। तो दिल्ली आगरा में स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर पश्चिम गलियारा मिल रहा है। बेंगलुरु और किशनगिरी में भी स्वर्ण चतुर्भुज और ये उत्तर पश्चिम गलियारा मिल रहा है। तो जॉइंट पॉइंट देखते हैं तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज और नॉर्थ साउथ गलियारा का एक तो दिल्ली आगरा में मिल रहा है, एक बेंगलुरु किशनगिरी में, बेंगलुरु और किशनगिरी और दिल्ली आगरा में। फिर है स्वर्णिम चतुर्भुज और पूरा पश्चिम गलियारा, एक तो अकबरपुर और कानपुर में हो जाएगा, और उदयपुर चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। उदयपुर चित्तौड़गढ़ में स्वर्णिम चतुर्भुज और पूरा पश्चिम गलियारा, उदयपुर चित्तौड़गढ़ में एक अकबरपुर और कानपुर में मिल जाएगा, एक बेंगलुरु और किशनगिरी और दिल्ली और आगरा में स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर पश्चिम गलियारा। ये कंप्लीट हो गया अपना चैप्टर। यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है, देख लेना एक बार। 7-8 मिनट की वीडियो, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो अपना सही भी हो जाना चाहिए। 2-3 बार वीडियो देखोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा।